यूनिट 2। स्वामी होप दैट, स्वामी ने उम्मीद करी, with his father with this his father would be made to see why he must avoid स्कूल फॉर द डे। तो उसने ये उम्मीद करी कि उसके फादर को ये पता चल जाएगा कि उसने आज स्कूल क्यों स्किप करा है, क्योंकि उसने अब बता दिया कि उसका जो टीचर है सैमुअल वो बड़ा ही एंग्री मैन है और वो उन बच्चों पे गुस्सा हो जाता है जो स्कूल में लेट आते हैं। तो उसके फादर को उसने एक एक्सक्यूज़ दे दिया, तो उसके फादर को समझना चाहिए, तो उसने मान लिया कि इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा। ठीक है, बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। पर जो फादर का बिहेवियर था, मतलब उसके पिता का जो भी बिहेव था, उसने अनएक्सपेक्टेड टर्न ले ली। टर्न का मतलब होता है मोड़, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है ना उम्मीद करने वाली। मतलब उसके फादर ने अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करा। कैसे? ही प्रपोज्ड टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू हेडमास्टर। उसने एक चीज़ सोची कि मैं स्वामी के साथ एक लेटर भेज देता हूँ, वो जाके वो लेटर अपने हेडमास्टर को दे देगा। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं स्वामी को एक लेटर के साथ भेज देता हूँ उसके हेडमास्टर के पास। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट, इसका क्या मतलब है? नो अमाउंट मतलब किसी भी मात्रा में नहीं, ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है विरोध करना। अब वो स्वामी कितना भी विरोध करे जाए, पर उसके फादर का माइंड बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला था। उसके फादर ने ये डिसाइड कर ही लिया था कि वो स्वामी को अपने हेडमास्टर के पास भेजेगा एक लेटर के साथ। ठीक है, बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल। जब स्वामी स्कूल में के लिए तैयार हो रहा था, स्कूल जाने के लिए वो तैयार होने लगा, फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। कंपोज करना होता है बना लेना या लिख देना। तो फादर ने एक लंबा सा लेटर लिख दिया हेडमास्टर के लिए। इतने टाइम में स्वामी तैयार होने लगा स्कूल के लिए। ही पुट इट एन इनवेल्प, उसने उस लेटर को इनवेल्प में डाल दिया। इनवेल्प मतलब लिफाफा। एंड सील्ड इट, और उसे ऊपर से सील कर दिया। ठीक है, ताकि स्वामी उसे खोल के ना देख ले। समझ आ गया यहाँ तक? वट हैव यू रिटन फादर? स्वामी ने पूछा कि पिताजी आपने यहाँ इस पे क्या लिखा है लेटर में? आस्ड एप्रीहेंसिवली। एप्रीहेंसिवली होता है कि बड़ा ही वो डर ऐसे दिखा रहा है, चिंता सी दिखा रहा है, डर सा अपने अंदर दिखा रहा है कि मेरे को बड़ी चिंता हो रही है कि आपने क्या लिख दिया इसमें। इस चिंता के विषय में वो अपने फादर से बात कर रहा है। नथिंग फॉर यू, तो उसके फादर ने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है इसमें। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। अपने हेडमास्टर को ये लेटर दे देना और अपनी क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? क्या आपने इसमें सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है? जो हमारा टीचर है सैमुअल, उसके बारे में कुछ लिखा है इस लेटर में? यस, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। प्लेंटी होता है बहुत सारे, तो उसने कहा प्लेंटी ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी है मैंने। हाँ। वट हैज़ ही डन फादर? पर उसने करा क्या है फादर? एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर। तो उसने कहा कि सब कुछ इस लेटर में है, तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिव इट टू योर हेडमास्टर, सीधा अपने हेडमास्टर को जाके ये लेटर दे देना। तो जब जब स्वामी तैयार हो रहा था, उसके फादर ने एक लेटर लिखा, उसे कहा कि अपने हेडमास्टर को दे देना। स्वामी ने झूठी चिंता जताई, क्योंकि वो झूठी ही चिंता थी, उसको तो कोई पड़ी नहीं थी। अगर पड़ी होती तो अपने टीचर के बारे में ये सब ना कहता। तो उसने चिंता सी जताई कि इसमें क्या है। तो उसके फादर ने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारे ये मतलब की चीज़ है नहीं, सीधा जाके अपने हेडमास्टर को दे देना और अपनी क्लास में चले जाना। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। तो स्वामी स्कूल चला जाता है ये सोचता हुआ कि दुनिया का वो सबसे बुरा लड़का है। हिज कंसाइंस बॉदर्ड हिम, उसकी आत्मा, कंसाइंस होता है आत्मा, बॉदर करना, तंग करना, उसकी आत्मा उसे तंग करती है। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर इफ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट। डिस्क्रिप्शन होता है बताना, किसके बारे में? सैमुअल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सैमुअल का डिस्क्रिप्शन दिया उसने, तो सैमुअल की पर्सनैलिटी बताई कि सैमुअल कैसा है। उसने कहा था पिछली बार कि सैमुअल एक बहुत ही बुरा इंसान है, वो बड़ा ही एंग्री बंदा है। तो उसे पता नहीं था, वो पूरा श्योर नहीं था किसके बारे में? सैमुअल के डिस्क्रिप्शन के बारे में, सैमुअल की पर्सनैलिटी के बारे में। उसे नहीं पता था कि वो एक्यूरेट का मतलब होता है साफ। उसे कुछ नहीं पता था कि सैमुअल की पर्सनैलिटी कैसी है, वो बिल्कुल श्योर नहीं था उसके बारे में। ही फेल्ट दैट
ही हैड मिक्सड अप द रियल एंड इमेजिन्ड। उसे लग रहा था कि जो असल में सैमुअल है वो चीज़, और जो उसने सोची है सैमुअल के बारे में वो चीज़, दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। मतलब सैमुअल की पर्सनैलिटी जैसी है वो भी, और जैसी उसने सोच रखी है कि मेरा टीचर तो बुरा है, दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सैमुअल असल में कैसा इंसान है। ठीक है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। तो वो क्या करता है, रोड की एक साइड पे रुक जाता है ताकि वो सैमुअल के बारे में अपना सोच सके, अपना कोई परसेप्शन बना सके कि सैमुअल एग्जैक्टली ऐसा इंसान है। सैमुअल वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल। तो वो सोचता है कि सैमुअल इतना बुरा भी इंसान नहीं है। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली दैन द अदर टीचर्स। पर्सनली मतलब अकेला मैं उसे देखूं व्यक्तिगत तौर पे, तो वो इंसान बाकी टीचर्स से अच्छा है। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। स्वामी को ये भी फील होता है कि सैमुअल बाकी बच्चों में से उसको थोड़ा ज़्यादा इज्जत देता है या उसको ज़्यादा मानता है बाकी बच्चों में से। सैमुअल्स हेड वॉज डिजी विद कन्फ्यूज सॉरी स्वामीज हेड वॉज डिजी विद कन्फ्यूजन। डिजी होता है कुछ सोच समझ ना पाना, कन्फ्यूज हो जाना। तो उसका दिमाग क्या हो जाता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति में नहीं रहता, कन्फ्यूजन में। ठीक है, स्वामी का दिमाग। ही कुड नॉट डिसाइड if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या सैमुअल रियली डिजर्व करता है किन चीज़ों को। एलिगेशंस क्या होते हैं, दोष, जो उसने दोष लगाए हैं सैमुअल पे इन दी लेटर, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने अपने फादर को बताया कि सैमुअल ऐसा ऐसा इंसान है। उसके फादर ने एक लेटर लिखा जिसमें सैमुअल की बुराइयां ही करी होंगी, और वो लेटर हेडमास्टर को देने के लिए कह दिया। तो उसने सोचा कि सैमुअल ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करता कि उसके ऊपर इतने गहरे दोष लगे। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, जितना ही वो सैमुअल के बारे में सोचता जाता है, द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम। ग्रीव होता है दुख मनाना, उतना ही स्वामी को दुख होता रहता है। टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, वो सैमुअल का काला सा फेस याद करता है। हिज थिन मस्टेक, उसकी जो पतली पतली मूछें याद करता है। अनशेवन चीक, चीक होती है गाल, अनशेवन का मतलब जिन्हें शेव नहीं करा गया, मतलब उसकी चीक पे बाल हैं अभी भी। ठीक है, तो उसके गाल याद करता है जो शेव नहीं करे हुए। एंड येलो कोट, येलो कोट मतलब पीला कोट, पीला आउटफिट पहना हुआ है उसने। फिल्ड विद स्वामीनाथन, फिल्ड स्वामीनाथन विद सॉरो। तो वो सब चीज़ें स्वामीनाथन को बड़ा ही दुखी कर देती हैं। अब इसमें इस पैराग्राफ में सैमुअल के टीचर की अपीयरेंस हमें दिखाई जा रही है कि वो काला सा इंसान है, उसकी पतली सी मूछें हैं, उसके साइड्स पे दाढ़ी है, वो येलो कोट पहनता है। समझ आ गया? कुछ पूछना है इसमें से पूछ लो। एप्रीहेंसिवली हमने पढ़ा पहले ऊपर। इन अ मैनर विच एक्सप्रेसेस वरी, ऐसी चीज़ जो हमें वरी दिखाए। वरी क्या होती है, चिंता करनी। वो झूठी चिंता कर रहा था ना ऊपर। विच एक्सप्रेसेस वरी दैट समथिंग अनप्लीजेंट में हैपन। तो वो ऐसा सोच रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी चिंता से जता रहा है। अनप्लीजेंट होता है, प्लीजेंट होता है खुशी, अनप्लीजेंट होता है कि ना खुशी देने वाला, जो खुशी ना दे, ऐसा। डिजी, डिजी क्या है, इम्बैलेंस्ड एंड अनडिसाइडेड स्टेट ऑफ माइंड। इम्बैलेंस्ड क्या होती है, जो संतुलन में ना हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हम ये कह देते हैं, असंतुलित। एंड अनडिसाइडेड, डिसाइड करना होता है कोई फैसला लेना, अनडिसाइडेड मतलब कोई फैसला ना ले पाना। स्टेट ऑफ माइंड मनोस्थिति, उसकी मनोस्थिति कैसी थी, ना तो वो कोई फैसला ले पा रहा था, और इम्बैलेंस मतलब कोई संतुलन में नहीं थी, असंतुलित थी उसकी मानसिक स्थिति। कब थी, जब वो सैमुअल के बारे में डिसाइड कर रहा था कि सैमुअल एग्जैक्टली कैसा इंसान है। ठीक है, चलें क्वेश्चंस पे। अब पहला क्वेश्चन है, फादर डिसाइडेड टू सेंड द हेडमास्टर अ, फादर ने डिसाइड करा कि वो हेडमास्टर को भेजेगा क्या, हाँ, अ लेटर। वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बॉदर्ड बाय, जब वो स्कूल जा रहा था तो स्वामी को तंग कर रही थी क्या चीज़, उसकी कंसाइंस तंग कर रही थी।
द कलर ऑफ सैमुअल्स कोट वॉज, सैमुअल के कोट का कौन सा कलर था? येलो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। कंप्लीट करना है, पिछला जैसे हमने करा। फादर्स बिहेवियर टू कैन, फादर के बिहेवियर ने क्या करा? उसने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले ली थी, जो मतलब नहीं स्वामी ने एक्सपेक्ट करा था, अपने फादर से उम्मीद नहीं करी थी। उसके फादर ने मतलब उसकी उम्मीदों को तोड़ते हुए एक नया सा अपने बिहेवियर में टर्न ले लिया था, एक नई सी चीज़ बोल दी थी। कौन सी चीज़? कि वो स्वामी को अपने हेडमास्टर के पास भेजेगा एक लेटर देके। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग, स्वामी स्कूल गया, फीलिंग क्या? वो फील कर रहा था कि वो दुनिया का, हाँ, दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ, कि वो दुनिया का सबसे बुरा लड़का है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड, वो रोड साइड पे रुका था क्या करने के लिए? हाँ, मेकअप इज माइंड अबाउट सैमुअल। वो सैमुअल के बारे में अपना कोई फैसला बनाना चाहता था कि सैमुअल की एग्जैक्ट पर्सनैलिटी कैसी है। वेयर डिड फादर पुट द लेटर, फादर ने लेटर कहाँ पे रखा? हाँ, उसने वो लेटर एक लिफाफे में पा दिया था, उसके बाद में उसे सील कर दिया लिफाफे को, सो दैट स्वामी कांट ओपन द इनवेलप। व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल, स्वामी को क्या ऐसी चीज़ लगी जो उसने सैमुअल के बारे में जज करना चाहा पर नहीं हो पाई? कुछ फैसला लेना चाहता था वो सैमुअल के बारे में जो नहीं ले पाया। स्वामी वांटेड टू नो अबाउट द एग्जैक्ट पर्सनालिटी ऑफ सैमुअल, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसकी एग्जैक्ट पर्सनालिटी कैसी है। उसका दिमाग कैसा हो गया था? डिजी, मतलब उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी? इम्बैलेंस्ड। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि असल में क्या है और नकली में क्या है, जो उसने सोचा है वो क्या है। तो उसने रियल एंड इमेजिन्ड पार्ट को मिक्स कर लिया था। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटेंस तो यही आएगा कि वो सैमुअल की पर्सनैलिटी को नहीं पता चल रहा था उसे, कि पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, अच्छी पर्सनैलिटी है कि बुरी पर्सनैलिटी है। उसने दो चीज़ों को अपने अंदर मिक्स कर रखा था, रियल को भी एंड इमेजिन को। ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये हमने जो पढ़ी है बुक, इसमें से एग्जैक्ट आंसर बनता है दो लाइनों का। वो तुम्हारा होमवर्क है, तुम कर लेना, वरना मैं दिखाई देती हूँ, रुको। ये रहा। He was not at all sure if his description of Samuel had been accurate. He felt that he had mixed up real and imagined. ठीक है, हाउ डिड सैमुअल टू हाउ डिड सैमुअल लुक, सॉरी, सैमुअल कैसा दिखता था? येलो कोट तक है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। आगे बढ़े।